आपने रीजनल एस्पिरेशंस की बात की तो उसकी बात हम लोग करेंगे। एक सवाल और जिससे पहले कि उस पर आते हैं, ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी, सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, और 2014 सीबीआई थी तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों तो गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते हो भाई, जरा करके देखो। ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको इसलिए मैं समझता हूं शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये। मोदी जी दो स्टेट्स अहम हैं इस चुनाव में, एक है कर्नाटका और एक है महाराष्ट्र। कर्नाटका जहां पे अभी आपकी हार हुई थी विधानसभा के चुनाव में, और महाराष्ट्र इसलिए क्योंकि वहां पर एक अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है, दो पार्टियां टूटी हैं। मेरे दो साथी मेरे साथ हैं, सबसे बात करा से तो आप जी जो हमारे वहाँ के एडिटर हैं वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हरिप्रसाद जी स्वागत है आपका। नेहा किल्ड इनसाइड द कैंपस बाय फयाज, क्या सोच रहे हैं? ये अभी ये फोकस शिफ्ट हो रहा है क्या? कर्नाटक का चुनाव का फोकस ऐसे इश्यूज को शिफ्ट हो रहा है? देखिए, नड्डा जी का कार्यक्रम वहां चल रहा था और इतनी बड़ी घटना घटी थी, और ऐसी चीजों में हमें वो किस दल के थे, वो कांग्रेस के थे, उसकी बेटी की हत्या तो हम क्या है, नहीं हमारी सोच है, और एक मानवीय संवेदना का विषय है। और मैं मानता हूँ कि उनके सांत्वना देने का प्रयास किया है। ये पूरी तरह मानवीय, कौन सा चुनाव है मुझे याद नहीं है, लेकिन राहुल जी का मुझे पता चला तो मैंने तुरंत उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई आपको कुछ दिक्कत हुई है, क्या हुआ है? मियाँ जी, फिर हमारे अहमद पटेल साहब, वो सारे लोग, मैंने तो फ़ोन किया। मैंने कहा मैं यहाँ से आपको एयर एम्बुलेंस भेजता हूँ। तो अहमद भाई ने मुझे कहा नहीं, अभी बिल्कुल हम लोग सलामत है, ये बात ठीक है, हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है लेकिन हमें कुछ तकलीफ नहीं हुई है। एक बार सोनिया जी का एकदम ख़राब हो गई तो मैंने तुरंत यहाँ से सबको भेजा। मैंने कहा भाई देखो क्या मामला है, या तो हवाई जहाज दो उनको। तो ये एक तो मेरे संस्कार भी हैं, और मैं मानता हूँ कि ये राजनीति से परे होते हैं चीज़ें। तो मेरे लिए किसी भी परिवार में आपत्ति आ जाए, ये हमारा राजनीति से ऊपर उठ करके ही व्यवहार होना चाहिए।